हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान, आपका सिविल गुरु। आज आपको बताने वाला हूं हाउ टू गेट टॉप रैंक इन गेट। यहाँ पे मैं आपसे नहीं बात करूंगा कि गेट कैसे क्वालिफाई करें, गेट कैसे क्रैक करें। मैं बात करने जा रहा हूं कि आपकी रैंक, टॉप रैंक कैसे लाई जाए गेट के अंदर और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है रैंक लेकर आने में, वो डिस्कस हम करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ कि कितना टाइम लगता है। स्टूडेंट के माइंड में यही क्वेरीज रहती है, पूछते भी है काफ़ी स्टूडेंट, सर कितना टाइम चाहिए टॉप रैंक लाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि कोई फिक्स स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता कि आप इतना टाइम प्रिपेयर करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, इतने साल आप प्रिपेयर करो तो आपकी रैंक आ ही जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो काफ़ी टाइम से, नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने अटेम्प्ट किया है बट कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, ऑन इंडिविजुअल वेरी करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या मैनेजमेंट है, क्या प्लानिंग है, क्या आपका इस बुक्स कौन सी आप रेफर्स कर रहे हैं, आपका पढ़ाई करने का क्या तरीका है, और टाइम मैनेजमेंट कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, उन सब पर डिपेंड करता है कि आप अगर विद इन अ ईयर अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा कि आप एक बेहतरीन प्लानिंग रखें। प्लानिंग इन द सेंस, अब प्लानिंग कैसे रखी जाए कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं सबसे पहले वो पॉइंट चूज कीजिए कि बेस्ट स्टडी सोर्स आपका कहाँ से होगा, बेस्ट आपको कहाँ पर मटेरियल मिलने वाला है। तो उसके लिए आप रिफ़र करिए बेस्ट कोचिंग। कोचिंग अगर आप प्रीफर नहीं करते, आप एक सोर्स होता है स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स से भी पढ़ाई करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड होगा कि आप कोचिंग प्रीफर करेंगे, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे या नोट्स प्रीफर करेंगे। तो पहला तरीका तो ये होगा आपका, पहला जो प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, उस ड्यूरेशन में आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी। टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप, अब टेस्ट सीरीज भी हजारों लोग लगा रहे हैं, अब आपको चाहिए टॉप रैंक। तो टॉप रैंक लाने के लिए टेस्ट सीरीज का भी एक यूटिलाइजेशन अलग होना चाहिए। अब वो अलग कैसे होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग ऐसे होगा कि जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, आपने एक टेस्ट सीरीज लगाई, उन सबसे पहले टेस्ट सीरीज कहाँ से लें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक बेस्ट सोर्स ढूंढिएगा कि वहाँ जहाँ की टेस्ट सीरीज बेस्ट हो। अब टेस्ट सीरीज बेस्ट कैसे देखेंगे आप, आपको जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद आपके पास एक माइंड में डेवलप हो जाती है बात कि एग्जाम में पैटर्न क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आस्किंग अप्रोच क्या रहती है। तो आप वो साइकिल डेवलप हो चुकी है। अब आप अगर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको वहीं पर क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ये पैटर्न जो इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इसी तरह का पैटर्न आ रहा है, क्योंकि आप पिछले 20 से 22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हैं और तब से एक ट्रेंड है, क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न होता है। तो डेफिनेटली इस साल तो चेंज नहीं होने वाला। इतनी खराब हम यूं नहीं ले सकते कि हमारी किस्मत में कुछ अलग से है, स्पेशली हम ट्रीट होंगे एग्जाम में। जो पिछले सालों से पूछा जा रहा है वही इस साल पूछेगा, वही पैटर्न रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इतना भरोसा रखिए। तो आपकी टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न होना चाहिए, जो क्वेश्चंस का होना चाहिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ऐसा नहीं आप बहुत बेसिक क्वेश्चंस लगा रहे हैं। एक अप्रोप्रिएट लेवल मेंटेन रहे आपका टेस्ट सीरीज का। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाई आपने, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट किया सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगाई, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। अब जैसे 2-3 सब्जेक्ट हुए आपके तो आपने मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज लगाई और उनसे पहले उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। अब उन टेस्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चंस बुक मार्क भी रखने होंगे जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस था, बट हाँ गेट में इस तरह के आने के चांसेस होते हैं, तो उनको बुक मार्क करिए, वो रिवीजन फेस में आपको काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हैं, आपके पास नोट्स रेडी है, अब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं फुल लेंथ। तो अब जब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट है। आप अगर सपोज कीजिए पूरा 3 घंटे ले रहे हैं टेस्ट सीरीज में, या 3 घंटे कम पड़ रहे हैं आपको, तो आपको अपना टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। टाइम रिड्यूस करने का मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट ना हो, तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना होगा। आपको चाहिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, कि ट्राई कीजिएगा कि आपकी 1 मार्क्स से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ना हो।
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होना का मतलब एक बहुत बड़ा एक सेटबैक आ जाता है रैंक के अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। और इस बार MSQ पैटर्न भी पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो उस चीज़ को भी आपको एक फ्लो हो जाएगा कि हाँ MSQ टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। NAT और MCQ तो पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं, तो वो तो आपको रहेगा। इसी नो डाउट ट्रू फॉल्स आपसे आप पूछे नहीं जाते हैं। आई होप ये सब आपको पता होगा। उसके बाद बात आता है कि एक जो स्ट्रेटेजी होगी हमारी पढ़ने की, तो वो कैसे डेवलप की जाए, कि रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, ये सब माइंड में रहता है। तो एक बात आपसे एक एडवाइस दूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा। और जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से मैं रहा हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, तो उनका भी आपको एक बताऊंगा कि क्या माइंडसेट होता है। तो आप यूट्यूब पर चाहें तो यूट्यूब पर देख लें, या आपका अगर कोई फ्रेंड हो तो उससे कांटेक्ट करें जिसकी टॉप रैंक आ चुकी है। जो टॉपर्स हैं उनके वीडियोस आप देखिए, यूट्यूब कीजिए, कोरा पे सर्च कीजिए, उनकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी आप उसको देखिए। सबकी स्ट्रेटेजी जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगे आपको उसको नोट करते चलिए। अब ने सपोज कीजिए आपने 5 से 7 वीडियोस देखी टॉपर्स की, उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी देखी है। अब उन स्ट्रेटेजी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा, तो वो आपने वहां से नोट किया। सपोज कीजिए 7 वीडियोस में से आपने 7 ही पॉइंट्स नोट किए, सब में से एक एक अच्छा पॉइंट्स लिया और उसको नोट किया, और उन सबकी स्ट्रेटेजी की एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप की है। उसको कहता है सेल्फ एनालिसिस। ऐसा नहीं कि किसी की भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता और ऐसा आपको कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर्सन की कॉन्सिक्वेंसेस, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस अलग थी और आपके साथ कुछ अलग है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो आप ही को पता होगा, कि आपको दिन में जग के पढ़ना है, रात में जाकर पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है। इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। और आपको फिर एनालाइज करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और एनालाइज का बेस्ट तरीका होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी आपके पास ऑथेंटिक होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो नो डाउट आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। आपके पास अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आप उस पर वर्क कीजिए, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट पर बिल्ड कीजिए, और इसी तरह आपका प्रिपरेशन चलना चाहिए। और यही एक सोर्स होता है कि आप अगर नवंबर या मिड दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 1 से 1.5 महीना रहता है रिवीजन करने के लिए। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप रिवीजन कैसे कर रहे हैं? अब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज आप लगा चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब आपके पास 1.5 महीना है, रिवीजन करेंगे आप। अब रिवीजन में भी क्या क्या करना है कि आपने बीच में शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप जब टेस्ट लगा रहे हैं तो बीच में शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। एक छोटी सी हैंडी रखिएगा अपने साथ, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और जो टेस्ट सीरीज में आपने जो बुकमार्क सेव किए हैं उन पर भी थोड़ा वर्क कीजिए। और यही आपका रहेगा कि आपका जो फर्स्ट रिवीजन साइकिल होगी वो 10 से 12 दिन लगेंगे, फिर नेक्स्ट रिवीजन साइकिल 7 से 8 दिन लगेंगे, फिर 3-4 दिन में आप पूरा सिलेबस का रिवीजन करने लगेंगे। ये होगा आपका साइकिल की स्पीड। और इसी तरह यही रहता है, कोई जो टॉपर्स होते हैं वो कोई अलग से कुछ नहीं बनाते, यही एक आइडल फॉर्मेट रहता है। अब इसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपने सिचुएशंस, अपने जो क्लाइमेट से आपके एनवायरनमेंट है आसपास का, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफिकेशन करिएगा और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। नो डाउट कि आप बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं इस साल। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर मोर अपडेट लाइक दिस एंड मोर स्ट्रेटेजी लाइक दिस, डू फॉलो द चैनल एड अंकल गेट की तैयारी एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।